शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं बाप आए हैं, क्या करते हैं? क्या करते हैं बाप? हाँ, किस लिए आए हैं? बाप आए हैं अमृत की वर्षा करके साथ ले जाने के लिए। साथ ले जाने के लिए बाप आए हैं, इसलिए हमें वह तैयारी करनी है जो बाप के साथ साथ जाएं। तो बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, यह क़यामत का समय है। रावण ने सबको कब्र दाखिल कर दिया है, इसलिए अब बाप आए हैं अमृत वर्षा करके तुम सबको साथ ले जाने के लिए। प्रश्न है, शिव बाबा को भोला भंडारी क्यों कहा गया है? बड़ा भोला है। शिव बाबा भोला है? जाने जाननहार वो भोला हो सकता क्या? परंतु क्यों भोला कहा है? जो कन्या गनकाएं अहल्याएं कुब्जाएं सबका आकर के कल्याण करते हैं। जब शिव भोलानाथ आते हैं तभी कन्याएं अहल्याएं कुब्जाओं का भी कल्याण होता है। ऐसा कल्याण जो उनको विश्व का मालिक बना देते हैं। बाबा कहते देखो आते भी कहाँ है और कैसे आते हैं? पतित दुनिया में और पतित शरीर में। तो कहेंगे ना भोला हुआ, ऊंचे ते ऊंचा बाप जो विश्व का मालिक, उसको तो विश्व के अजदकारी बन के आना चाहिए। परंतु इतना भोला जो एकदम कन्याएं जो गनकाएं अहल्याएं उपजाएं उनका भी आके कल्याण करते हैं। इतना कल्याण जो उनको विश्व का मालिक बना देते हैं। और आते भी देखो पतित दुनिया और पतित शरीर में। तो भोला हुआ ना। भोलेनाथ बाप का ये डायरेक्शन है। कौन सा? मीठे बच्चे अब अमृत पियो, विकारों रूपी विख को छोड़ दो। मुरली का गीत है। बजाती है इस शरीर द्वारा। हर एक आत्मा में पाठ बजाने का कितना रिकॉर्ड भरा हुआ है। कितना है रिकॉर्ड? 84 जन्मों का। हम तो कहेंगे ना 84 जन्मों का रिकॉर्ड। तो एक बार भरा जाता है और वही फिर कितना बार रिपीट होता रहता है। उसको कितना बार भी चलाओ तो चलता रहेगा। वैसे आत्मा भी इस शरीर के अंदर रिकॉर्ड है, जिसमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। वो बाबा ने रिकॉर्ड का मिसाल दिया और फिर आत्मा का पाठ भरा हुआ वो सिद्ध किया। जैसे बाप निराकार है वैसे आत्मा भी निराकार है। कहाँ कहाँ शास्त्रों में फिर लिख दिया है क्या?
नाम रूप से न्यारा है, न्यारी है। आत्मा बाप के लिए भी ये लिखते हैं, परंतु नाम रूप से न्यारी कोई वस्तु होती नहीं। आकाश भी पवित्र, पर आकाश भी पोलार है। नाम तो है ना आकाश, बिगर नाम कोई चीज होती नहीं। मनुष्य कहते हैं परम पिता परमात्मा। अब दूर देश में तो सब आत्माएं रहती है, ये है साकार देश। इसमें भी दो का राज चलता है, राम राज और रावण राज। जब राम राज है तो रावण राज नहीं, रावण राज है तो राम राज नहीं। आधा कल्प है राम राज, आधा कल्प है रावण राज। बाप कभी बच्चों के लिए दुख का राज थोड़े ही बनाएंगे। मनुष्य तो कह देते हैं ईश्वर ही दुख सुख देते हैं। बाप समझाते हैं मैं कभी भी बच्चों को दुख नहीं देता हूँ। मेरा नाम ही है कौन सा, दुख हरता सुख करता। ये कहना मनुष्यों की भूल है। ईश्वर कभी दुख देंगे ही नहीं। इस समय तो है ही दुख धाम, तो आधा कल्प है रावण राज में दुख ही दुख मिलता है। सुख की रत्ती भी नहीं, और सुख धाम में फिर दुख होता ही नहीं। बाप स्वर्ग की रचना रचते हैं। अभी बाबा कहते तुम बच्चे हो संगम पर। इनको नई दुनिया तो कोई भी नहीं कहेंगे। नई दुनिया का नाम ही है सत्य युग स्वर्ग। वह फिर पुरानी होती है तो उनको कलयुग कहा जाता है। नई चीज अच्छी और पुरानी चीज खराब दिखाई देती है, तो फिर पुरानी चीज को खलास किया जाता है। मनुष्य तो विख को ही सुख समझते हैं। गाया भी गया है, अमृत छोड़ विख काहे को खाए। फिर कहते हैं तेरे भाने सर्व का भला। आप जो आकर करेंगे उससे ही हमारा भला होगा। नहीं तो रावण राज में तो मनुष्य बुरा ही करते रहते हैं। अब बाबा कहते हैं अब ये तो तुम बच्चों को पता पड़ा है कि गुरु नानक को तो 500 वर्ष हुए हैं, फिर कब आएंगे? तो कहेंगे मनुष्य तो कहते हैं उनकी आत्मा ज्योति ज्योत समा गई। आएंगे फिर कैसे? फिर कहेंगे आज से 450 वर्ष बाद फिर गुरु नानक आएंगे। तुम्हारी बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी चक्कर लगाती रहती हैं। इस समय तो सब है तमो प्रधान। अब इस समय को क़यामत का समय कहा जाता है। सभी मनुष्य जैसे कि अब मरे पड़े मरे हुए के समान है, क्योंकि सबकी ज्योति आत्मा रूपी ज्योति है आत्मा, परंतु ज्योति बुझी हुई है। बाप आते हैं सबकी जोत जगाने। जी तो धीरे पर हो नहीं रही है। ट्रांसलेटर है? हाथ उठाओ। ऊपर बैठे तो है, कोई है? इंस्ट्रूमेंट
वो नहीं है। भाई कोऑर्डिनेटर कहाँ है? हो गई चालू? कोई भी जानता हो कर सकता है। चले हम आगे, चले? ओके। बाप तो आते हैं सबकी जोत जगाने। बाबा कहते हैं बच्चे जो काम चिता पर बैठ भस्म हो गए हैं उनको अमृत वर्षा करके जगा ले जाएंगे। माया रावण ने तो कामचिता पर सबको बिठाए कब्र दाखिल कर दिया है, सभी सो गए हैं। अब बाप आकर ज्ञान अमृत पिलाते हैं। अब कहाँ ज्ञान अमृत और कहाँ पानी, गंगा जल से कहते हैं ना तो वो पार हो जाते हैं। तो कहाँ ज्ञान अमृत और कहाँ पानी। सिख लोगों का जब बड़ा दिन होता है तो बड़ी धाम धूम से तला को साफ करते हैं, मिट्टी निकालते हैं, इसलिए नाम रखा है अमृतसर, अमृत का तला। गुरु नानक ने भी बाप की महिमा की है। खुद कहते हैं, गुरु नानक खुद कहते हैं, एक ओंकार सत्य नाम करता पुरुष निर्भय निर्भय, वो सदैव सच बोलने वाला है। सत्यनारायण की कथा भी तो है ना। मनुष्य देखो भक्ति मार्ग में कितनी कथाएं सुनते आते हैं, अमर कथा, टिजड़ी जी की कथा आदि आदि। कहते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई। अभी वो तो सुख्य वतन में रहने वाले, वहां पर कथा कैसे सुनाई? अब ये सब बातें यथार्थ तो बाप बैठ करके समझाते हैं। वास्तव में तुमको ही बाप ने आकर अमर कथा सुनाई है, अमर लोक में ले जाने के लिए। बाप कहते हैं मैं ही आकर मृत्यु लोक से अमर लोक में ले जाता हूँ। बाकी के सुख्य वतन में पार्वती ने क्या दोष किया जो उनको अमर कथा सुनाएंगे? शास्त्रों में तो अनेक कथाएं लिख दी है, सत्यनारायण की कथा वास्तव में जो अभी सुनाते हैं वो तो सच्ची तो है नहीं। तुमने कितनी बार सत्यनारायण की कथाएं सुनी, सुनते होंगे। तुमने कितनी सत्यनारायण की कथाएं पहले सुनी होंगी, फिर कथाएं सुनकर के कोई सत्यनारायण बनते हैं क्या? और फिर तो और ही गिरते जाते हैं, सुनते भी रहते हैं, परंतु कहाँ वो बातें छूटती कहाँ है जो छोड़नी चाहिए। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे समझते हो क्या? अब हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। वास्तव में ये है सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा अमरलोक में जाने के लिए। टिजड़ी की कथा भी इसको ही कहेंगे। तो अब तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बाप समझाते हैं तुम बच्चे ही गुल गुल पूजते, फिर 84 जन्मों के बाद तुम ही पुजारी बने हो। इसलिए गाया हुआ है, क्या गाया हुआ है? आपे ही पूज आपे ही पुजारी। बाप कहते हैं बाकी मैं तो सदैव पूजा हूँ, वो समझते हैं ना ये बाप आपे ही पूजा आपे ही पुजारी है।
मैं तो तुमको आकर के पूज्य से पुजारी बनाता हूँ, क्योंकि अब तो ये है पतित दुनिया। सत्युग में पूज्य पावन मनुष्य है, इस समय है सब पुजारी पतित मनुष्य। साधु संत तो गाते रहते हैं पतित पावन सीताराम। ये अक्षर वस्तु है, राइट। सब सीताएं ब्राइट्स हैं, सब आत्माएं ब्राइट्स हैं। कहते हैं हे राम आकर हमको पावन बनाओ। सब भक्तियां पुकारती रहती हैं, आत्मा ही पुकारती है हे राम। देखो गांधी जी भी गीता सुनाकर पूरी करते थे, तो कहते थे पतित पावन सीताराम। अभी तुम बच्चे जानते हो गीता वास्तव में कोई कृष्ण ने नहीं सुनाई है। बाबा कहते हैं बच्चे जिसको भी समझाते हो ओपिनियन लिखाते रहो कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। देखो आते हैं तो लिख के जाते हैं ना। वास्तव में गीता का भगवान शिव है, न कि श्री कृष्ण। तो उनसे पूछो गीता का भगवान किसको कहा जाता है? भगवान तो निराकार को कहेंगे व साकार को। कृष्ण तो है साकार, शिव है निराकार। वो सिर्फ इस तन का लोन लेते हैं। समझ रहे हो ना बाबा ने हम बच्चों को कैसे बैठ कर के एक एक बात स्पष्ट करके धीरे धीरे समझा करके पक्की कराई है। शिव है निराकार, वो सिर्फ इस तन का लोन लेते हैं, बाकी वो माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं। शिव को शरीर है ही नहीं। यहाँ इस मृत्यु लोक में ही स्थूल शरीर है। बाप आकर के सच्ची सत्य नारायण की कथा सुनाते हैं। बाप की महिमा ही है पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता, सर्व का लिबरेटर, दुख हरता सुख करता। अच्छा कहाँ होता है? यहाँ नहीं हो सकता। सुख मिलेगा दूसरे जन्म में, है दुख हरता सुख करता, परंतु दुख में आता है, दुख के समय आकर हमारा दुख मिटा देता है। लेकिन ये बताता है अभी ऐसे करेंगे तो सुख की दुनिया में चलेंगे। जब पुरानी दुनिया खत्म हो और सुख की स्थापना हो जाएंगी तब तुम्हें सुख मिलेगा। लिबरेट किससे करते हैं? इस रावण के दुखों से, क्योंकि अब तो ये है दुख धाम। अच्छा बाप आकर फिर गाइड भी बनते हैं। तो ये शरीर तो सबके यहाँ ही खत्म हो जाते हैं, बाप तो बाकी आत्माओं को ले जाते हैं। पहले साजन फिर सजन ही जाती है। तो बाप तो अविनाशी साजन है, सभी को दुख से छुड़ाकर पवित्र बनाकर घर ले जाते हैं। देखो स्थूल में भी बहन जी जगह नहीं है। ये सब बैठी थी अपनी इधर रखी थी।
बाबा कहते हैं बाप आते हैं आत्माओं को ले जाते हैं। जैसे यहाँ भी स्थूल में शादी करते हैं तो पहले साजन फिर सजनी जाती है, तो वो तो है अविनाशी सलोना साजन, सबको दुख से छुड़ाए पवित्र बनाए घर ले जाते हैं। यहाँ भी जब आते हैं शादी करके तो पहले पति होता है, पत्नी पीछे होती है फिर बारात होती है। अब तुम्हारी माला भी ऐसी बनी हुई है, ऊपर में शिव बाबा फूल, उसको ही तो पहले नमस्कार करते हैं, फिर है युगल दाना ब्रह्मा सरस्वती, फिर हो तुम सब सारी माला के दाने जो बाबा के मददगार बनते हैं। फूल शिव बाबा की या फूल शिव बाबा, उनकी याद से ही सूर्यवंशी चंद्र और विष्णु की माला बनती है। ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं, लक्ष्मी नारायण सो ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं 84 जन्म के बाद। ऐसे ही वो तो माला ऐसे ही फेरते रहते हैं। ये 16,108 की माला गाई हुई है, बड़े बड़े मंदिरों में रखी होती है, फिर कोई कहाँ से बड़ी होती है 16,108 की, तो फिर एक ही बहुत आकर के एक ही माला को पकड़ के और फेरते रहते हैं, राम 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 कह के जपते रहते हैं। फूल एक ही बाप है, फूल को ही राम राम कहते हैं, फिर सारी माला पर सिर झुकाते रहते हैं। ज्ञान कुछ भी नहीं है। जैसे देखो पादरी भी हाथ में माला फेरते रहते हैं, पूछो किसकी माला फेरते हो, उनको यथार्थ पूरा शायद पता भी नहीं है, कह देंगे क्राइस्ट की याद में फेरते हैं। उनको तो ये पता नहीं है कि क्राइस्ट की आत्मा अभी कहाँ है। अभी तुम बच्चे जानते हो क्राइस्ट की आत्मा भी तो अब इस तमो प्रधान दुनिया में है तो तुम भी अब तमो प्रधान बेगर, तुम भी तमो प्रधान बेगर थे, अब बेगर टू प्रिंस बनते हो। भारत प्रिंस था, अब बेगर है, फिर प्रिंस बनते हैं, अर्थात भारतवासी बनाने वाला है बाप। तो मनुष्य से बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे मनुष्य से देवता प्रिंस बनते हो। फिर बाबा बताते हैं एक प्रिंस कॉलेज भी है ना, जहाँ वो पढ़ करके प्रिंस जहाँ प्रिंस प्रिंसेस जाकर पढ़ते हैं। अभी बाबा कहते तुम बच्चे यहाँ पर कर 21 जन्मों के लिए स्वर्ग में प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। ये श्री कृष्ण भी तो प्रिंस है ना, उनके ही तो 84 जन्मों की कहानी लिखी हुई है। ये बातें मनुष्य क्या जाने, ये बातें सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। भगवानो वाचा, तो ये है भगवानो वाचा जो सबका फादर है। तुम गॉड फादर से सुनते हो, जो स्वर्ग की आकर स्थापना करते हैं उसको ही स्वर्ग को ही कहा जाता है सचखंड। अब ये तो है झूठ खंड, सचखंड तो बाप आकर स्थापन करते हैं, झूठ खंड रावण स्थापन करते हैं। इसलिए फिर रावण का रूप देखो कैसा बनाते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं, किसको भी पता नहीं है कि आखिरी भी ये रावण है कौन।
रावण बना करके उसको मारते हैं, फिर जिंदा करते, फिर दूसरे बरस भी करते हैं, तो बाबा कहते हैं फिर जिंदा हो जाता है। वास्तव में ये तो एक सिंबल, 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के, इनको कहा जाता है रावण। रावण की 10 शीश दिखाते हैं ना, तो बाबा वो सिद्ध करते हैं, उनको मारते हैं, फिर उनको रावण बनाकर फिर मारते हैं, रावण को मारकर फिर सोना लूटते हैं। बाबा कहते हैं अब तुम बच्चे जानते हो ये सारी सृष्टि तो कांटों का जंगल बन गई है। देखो बॉम्बे में फिर बबुलनाथ का भी मंदिर है ना, तो बापी आकर कांटों को फूल बनाते, बबल कांटों को कहा जाता है ना, सब एक दो को कांटा लगाते रहते हैं, अर्थात काम कटारी चलाते रहते हैं, इसलिए इनको कांटों का जंगल कहा जाता है। ट्रांसलेशन ठीक मिल रही है? सत्य को तो गार्डन ऑफ अल्लाह कहा जाता है, वही फ्लावर्स फिर कांटे बनते हैं, फिर बाबा कर कांटों को फूल बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे 5 विकारों पर जीत पाते हो। इस रावण राज का विनाश तो होना ही है, आखिरी बड़ी लड़ाई भी होंगी, सच्चा सच्चा दशहरा भी होना है। रावण ये सारा रावण राजी तो खलास होगा, फिर तुम लंका लूटेंगे, फिर तो तुमको सोने के महल मिल जाएंगे। अभी तुम रावण पर जीत प्राप्त कर स्वर्ग के मालिक बनते हो। बाबा तो तुम्हें सारे विश्व का राजभाग देते हैं, इसलिए शिव भोला भंडारी कहते हैं। गणकाएं, अहल्याएं, कुब्जाएं सबको बाप विश्व का मालिक बनाती है, जो आकर बाप को पहचान और इस नॉलेज को धारण करते हैं। देखो बाप कितना भूला है, आते भी है पतित दुनिया में, पतित शरीर में, बाकी जो स्व के लायक नहीं बनते विख पीना छोड़ते ही नहीं। बाप कहते हैं बच्चे अभी तुम्हारा ये है अंतिम जन्म, तो ये अंतिम जन्म तो पावन बनो। इन विकारों ने तो तुम्हें आदि मध्य अंत दुखी किया है, अब ये विख पीना छोड़ दो। मैं अभी तुमको अमृत पिलाकर अमर बनाता हूँ, फिर भी तुम पवित्र नहीं बनते हो। परंतु मनुष्य आज के तो विख बिगर सिगरेट शराब के बिगर रह नहीं सकते। मैं बेहद का बाप तुमको कहता हूँ बच्चे, इस एक जन्म के लिए पावन बनो तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा, क्योंकि अब तो इस पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना हो रही है। ये तो बाप का ही काम है, बाप अभी आया हुआ है सारी दुनिया को दुखड़े से लिबरेट कर सुख धाम शांति धाम ले जाने। अभी तो सभी धर्म वाले विनाश हो जाएंगे, बाकी एक आदि सनातन सत्य धर्म की ही
फिर से स्थापना हो रही है। ग्रंथ में भी परम पिता परमात्मा को अकाल मूर्त दिखाया है। बाप कहते हैं महाकाल, कालों का काल, वो काल तो एक दो को ले जाएगा। बाप कहते हैं मैं तो सभी आत्माओं को ले जाऊंगा, इसलिए मुझे महाकाल कहते हैं। तो देखो ये सब बातें समझा करके बाप तुम बच्चों को कितना समझदार बनाते हैं। ऐसे बाप को सदा याद करते हम अपने को पापों से मुक्त कर दें। अच्छा, बाप दादा बोले मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रेत, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। अभी टोटल मुरली का सार धारणा युक्त इस अंतिम जन्म में भिक्खु का त्याग कर अमृत पीना और पिलाना है। मूल बात जो बाबा हम बच्चों को फिर याद दिलाते रहते हैं, पावन जरूर बनना है और कांटों को फूल बनाने की सेवा भी करनी है। दूसरी पॉइंट है मुरली की, विष्णु के गले की माला का दाना बनने के लिए बाप की याद में सदा रहना है। पूरा पूरा मददगार बनकर बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। अच्छा, अब हम सुनते हैं वरदान। सर्व शक्तियों की संपत्ति से, सर्व शक्तियों की संपत्ति से संपन्न बनकर दाता बनने वाले विधाता वरदाता भव। कितने बाबा ने वरदान दिए हैं, अगर सब इकट्ठा करें, करते जाए पन्ने भरते जाएंगे, परंतु बाप के वरदान बहुत मिलते ही रहते हैं। बाप कहते हैं जो सर्व शक्तियों के संपत्तिवान है, जो सर्व शक्तियों के संपत्तिवान है, वही संपन्न और संपूर्ण स्थिति की समीपता का अनुभव करते हैं। उनमें कोई भी भगतपन की व भिखारीपन की, उनमें कोई भी भगतपन व भिखारीपन के संस्कार इमर्ज नहीं होते। वे ऐसा नहीं कहेंगे बाप की मदद चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, सहयोग चाहिए,
शक्ति चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। ये शब्द दाता विधाता वरदाता बच्चों के आगे ऐसे कहना शोभता नहीं। बाप तो विश्व के हर आत्मा को कुछ न कुछ दान व वरदान देते ही रहते हैं। आज का स्लोगन, हर आत्मा को कोई कोई कैसे देते रहते हैं, ये स्लोगन है उसका। हर आत्मा को कोई न कोई प्राप्ति कराने वाले वचन बाप बोलते हैं, तो ऐसे प्राप्ति कराने वाले वचन ही सत्वचन है। इसलिए बच्चों को मांगना नहीं है, परंतु बाप के महावाक्यों को धारण कर बाप जो हम बच्चों से चाहते हैं वह बन कर के अधिकार के पात्र बनना है। ओम शांति।